अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी कर्नल एस डेनी साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। Thank थैंक यू you. सो Thank you, मच। Asuji. Thank you for inviting me to the show. सर, सबसे पहले तो राजनाथ सिंह साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने आपकी आर्म फोर्सेस के लिए कहा है कि वो एकदम रेडी रहें और नेबर्स पे नजर रखें। अब नाम उन्होंने किसी का भी नहीं लिया लेकिन अब हम लोग कह रहे हैं, हो सकते हैं चाइना को कह रहे हो सकते हैं पाकिस्तान को कह रहे हो। सर, क्या ये रूटीन की स्टेटमेंट है या आपको लगता है कि भारत में जो लीडर्स हैं उनको किसी किस्म का ऐसा लग रहा है कि कहीं से कोई प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए आरजू जी, मैं तो ये मानता हूँ कि जब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे लोग बात करते हैं तो वो कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते जिसका कोई मतलब ना हो, और कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ऐसा नहीं करते हैं कि किसी को जहाँ पर मिस इंटरप्रेट होने की कोई संभावना हो। क्योंकि जब ऐसे स्ट्रेटेजिक लीडर्स बात करते हैं तो इट इज विद द पर्पस। और जहां तक श्री राजनाथ सिंह जी का अभी जो बयान था या स्टेटमेंट था, उसको अगर कंटेक्स्ट देखें तो उन्होंने जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हमारे हुआ था तो उसके वहीं पर उन्होंने बात की थी। और वो बहुत मेरे ख्याल से जब कमांडोज को मिल रहे होते हैं तो एक एनालिसिस होती है पूरे सिक्योरिटी के रिलेटेड, जिसमें एक्सटर्नल थ्रेट्स और इंटरनल थ्रेट्स के बारे में बात करती है। उस मतलब हर जगह पर वैसे ही होता है, जब भी डिफेंस मिनिस्टर अपने आर्म फोर्सेस के लोगों से मिलते हैं तो मेरे 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 समझ में हर जगह वैसे ही बात होती है। तो उस सिलसिले में राजनाथ सिंह जी ने ये बताया था कि आप देखिए एक्सटर्नल में क्या क्या हो रहा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो हमारे जो नेबर्स के साथ में जो भी हो रहा हो, तो उससे हमें, और वो नेचुरल मेरे ख्याल से हर आर्मी करती है, क्योंकि वहां से कोई ना कोई सीख मिलती है, कोई ना कोई लेसन हमें डिराइव करने की जरूरत होती है, क्योंकि वॉरफेयर हमेशा चेंज होते रहता है। और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस नेबरिंग कंट्रीज में हो चाहे बाहर हो, चेंज होते रहते हैं, उससे काफी सारी चीजें सीखने को और हमें तैयार रहने का एक मौका होता है। आई थिंक वो दैट इज प्रोफेशनल वे ऑफ सोल्जरिंग कह लीजिए, या मिलिट्री अफेयर्स में जो होता है दैट्स अ प्रोफेशनल वे, जिस तरह से लोग करते हैं। तो उस सिलसिले में राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि जो बाहर के देशों का साथ में जो है उसका ऊपर एक वो होना चाहिए, और उससे हमें जो भी सीख मिलती है उसके ऊपर एक नजर होनी चाहिए। वो एक मेरे ख्याल से मैं उसमें ज्यादा कुछ आई डोंट रीड टू मच इनटू इट। और उन्होंने एक और चीज कहा था कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड। ये एक उन्होंने कि जो एक असंभव तरह से कुछ चीज होती है तो उस चीज के लिए तैयार। वो मेरे ख्याल से अगेन हमेशा आर्मी जो है वो अनएक्सपेक्टेड से ही रहते हैं कि भाई कब कहाँ से क्या नया कुछ हो जाए, सिचुएशंस कब कैसे चेंज हो सकता है। तो दैट आई थिंक इज पार्ट ऑफ द जो जो हमारा प्लानिंग होती है, किसी भी आर्मी का प्लानिंग होती है। तो मुझे नहीं लगता राजनाथ सिंह जी ने ऐसा कोई एक स्टेटमेंट दिया हो जिससे कि किसी को पॉइंटेड कर रहे हो, या वो अपने आर्मी को और अपने देशवासियों को डेफिनेटली कर रहे हैं कि उनका नजर और उनकी जो अंडर में जो आर्म फोर्सेस का नजर, वो हर थ्रेट, चाहे वो एक्सपेक्टेड हो चाहे अनएक्सपेक्टेड हो, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे नेबरिंग हो चाहे बाहर से हो, सबके ऊपर उनकी नजर है। ये मैं मेरे ख्याल से ये वो कहना चाहता है, उससे सीख लेने के लिए और अपनी फौज को तैयार रहने के लिए कि युद्ध के लिए तैयार रहे, ताकि शांति बना रहे। उनका एक स्टेटमेंट अभी आपने पढ़ा होगा कि हम जो है, हमारे देश जो है वो शांति चाहती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि फौज जो है वो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहे। तो मेरे ख्याल से उस कंटेक्स्ट में हमें देखने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सर अगर बाकी जगह किसी यानी डिस्टेंस पे कोई कंट्री और उनकी आपस में अगर वॉर हो रही है या किसी किस्म की टेंशन है, तब तो शायद थोड़ा बहुत बाकी कंट्रीज जो है वो आराम से रह सकती है। लेकिन अगर आपके बिल्कुल पड़ोस में आग लगी हो तो शायद परेशानी ज्यादा बढ़ सकती है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो टीटीपी को लेके या जिस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं, जैसे ऑपरेशंस की बात की जा रही है कि तो एक बार फिर ऑपरेशन जो है लॉन्च किया जाएगा, साथ बलूचिस्तान को भी हमने देखा कि वहां पे भी जो है वो टेंशन बढ़ी हुई है और लास्ट जो है वो आपने देखा कि किस तरीके से लोगों को निकाल कर आईडी कार्ड चेक किए गए और फिर उनको मारा गया। क्या भारत ऐसा सोचता है कि उनको भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है अगर नेबर्स में कोई ऐसी टेंशन हो जैसे अभी बांग्लादेश में हुई? तो डेफिनेटली आपके यहाँ लोग आए हैं। देखिए आरजू जी, एक चीज का तो कोई शक नहीं है कि जब भी हमारा, चाहे वो घर हो चाहे देश हो, हमारे बिल्कुल नेबर में कुछ अगर प्रॉब्लम होती है, चाहे वो आग लगने वाली हो चाहे कुछ भी हो, चोरी हो या डकैती हो, तो उसका प्रभाव तो हमारे घर पे भी पड़ता है। कारण है कि हो सकता है कुछ डायरेक्ट पड़े, और हो सकता है कि एक जो माहौल होता है वो खराब तो होता ही होता है, क्योंकि बिल्कुल नेबरहुड में अगर कुछ भी होता है
तो मेरे ख्याल से नेबरहुड में हमारे भी जो भी देश है, वहां पर जो कुछ होता है तो उसका एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट तो भारत पे पड़ता है, और इसी तरह से जैसे भारत के ऊपर जो भी होता है वो उसका इफेक्ट बाकी जो देश है उनके भी पड़ता है। तो उस नजरिए से मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, खास तौर पर जो टेररिज्म रिलेटेड है, उसका डेफिनेटली भारत का एक नजर जरूर रहेगा। नजरअंदाज नहीं कर सकता, मैं ये कहना चाहता हूं कि उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता है। हाँ, ये है कि उसको डायरेक्टली शायद अभी हमें कोई इफेक्ट ना हो रहा हो, लेकिन ये सिचुएशन अगर जैसे, और मेरा खुद का ये एनालिसिस है कि पाकिस्तान के जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान आर्मी को बहुत मुश्किल होगा इसको कंटेन करने की। मुझे पता नहीं कि किस तरह से वो कंटेन कर पा रहे हैं अभी तक, क्योंकि इतने सालों से लड़ाई भी कर रहे हैं वो, लेकिन मल्टीपल फ्रंट्स में, बलूचिस्तान हो, टीटीपी हो, हर जगह पर एक साथ, और अफगानिस्तान बॉर्डर वैसे ही इतना वॉलेटाइल है, तो किस तरह से उनकी जो फौज है, पाकिस्तान आर्मी का जो जो है वो किस तरह से हैंडल करेंगे, ये मेरे मन में एक सवाल ज्यादा है, जवाब कम है। तो उसमें क्या है कि उस सिलसिले में जिस तरह से अफगानिस्तान का सिचुएशन जैसे चेंज हुआ, अगर वैसा हालत पाकिस्तान में भी आता है, देन डेफिनेटली भारत विल बी विल बी वरीड इन द सेंस कि द जो टेरर वाला जो मामला है वो और नजदीक नजदीक आ रहा है भारत का। सो दैट वे इट इज देयर। बलूचिस्तान का इशू कुछ मतलब इट्स अ एज ओल्ड इशू, वहां पर काफी सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन, लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर। तो उन सब चीजों में किस तरह से अभी वर्ल्ड ओपिनियन क्या फॉर्म होता है और भारत का खुद का क्या स्टैंड होगा, ये सब चीजें देखने के लिए है। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, नेपाल हो, मॉरिशस हो, मालदीव हो, सॉरी, उन सभी देशों में अगर कुछ अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस होते हैं तो उसके ऊपर भारत जैसा देश को डेफिनेटली एक क्लोज नजर से उसको देखने की, और जहां तक पॉसिबल है अगर उसको सुलझा सकते हैं तो वो भारत के हित में रहेगा। ये बात दूसरी है कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो उनको लड़ाई करने दो। वो भी एक स्कूल ऑफ थॉट्स है कि क्यों डिस्टर्ब करना है, अगर पाकिस्तान के अंदर जलना है तो करने दो उनको अपने आपस में लड़ाई। दैट इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट्स। उसके अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि इन द लॉन्ग रन, मतलब अगर आप 10 ईयर्स के या 15 ईयर्स के पीरियड में देखोगे तो कोई भी इंटरनल इंस्टेबिलिटी होती है उस एरिया में, वो डेफिनेटली हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। सर, जब हम लोग स्पोर्ट्स देखते हैं ना, तो अगर हॉकी मैच हो या कुछ, तो जो लोग टीवी पे देख रहे होते हैं मैच, तो वो अक्सर मेरे घर में तो होता है कि वो बोलते हैं कि थोड़ा इधर से यूं चले जाते तो गोल हो जाता। तो मतलब जो लोग बाहर से कोई चीज देख रहे होते हैं तो वो भी कई बार जो है कुछ आइडिया देते हैं कि कैसे हो सकता था, जो वहां ग्राउंड पे मौजूद लोगों को नहीं समझ आती या उन्होंने नहीं किया होता। इसी तरीके से सर, जो पाकिस्तान में, वैसे अजीब सी एग्जाम्पल दे रही हूँ लेकिन आई होप कि आप समझ गया, सुन लेंगे। आई गॉट योर, आई गॉट द इसी पॉइंट। तरीके से सर, टीटीपी को जो जिस तरीके से डील किया जा रहा है, जो अटैक्स चलते आ रहे हैं बहुत टाइम से, आपके ख्याल से कहाँ पर गलत कर रही है पाकिस्तान की जो मिलिट्री है या पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से ये टीटीपी वाले, जिन्हें बार बार कहा जाता है कि इनकी तादाद बहुत कम है, फौज तो लाखों में है, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहे, वो अंदर तक आ जाते हैं। वो यहाँ पर मतलब केपीके में काफी अंदर तक आ गए हैं, और कई जगह पे उन्होंने अपने एक तरह से कहिए कि कभी वो रैंसम ले रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहे, कहाँ ये गलत कर रहे हैं आपके ख्याल से? देखिए आजू जी, 2-3 जगह पर मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान डीप स्टेट कह लीजिए या पाकिस्तान आर्मी कह लीजिए, उनकी मेरे ख्याल से अब लाइक आपने बोला जब स्टेडियम में बैठ के हम उसको कमेंट कर सकते हैं कहाँ कहाँ गलती हुई है। उसमें सबसे पहली गलती तो यही हुई है कि पाकिस्तान आर्मी ने सोचा कि जो टीटीपी है वो हमेशा इनके कहने की बातें सुनेंगे और इनके कंट्रोल में रहेंगे। अब इनको नहीं पता था, या पता नहीं क्या इन्होंने विजुअल थिंकिंग इस तरह से की कि अगर आपने एक एक ग्रुप को बंदूक दी है, वो बंदूक वाला जो है वो फिर अपने आप सोचने लगेगा, अपने आप सोचता है और अपने आप खुद ही वो डिराइव करता है कि मेरा इस बंदूक का क्या मतलब है। अब पाकिस्तान आर्मी बहुत सालों से ये उनको बता रही थी कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। इनफैक्ट जब मुझे याद है कि जब अफगानिस्तान में जब तालिबान गवर्नमेंट आया था, तो डीजीआईएसए वहां गए थे, चाय पिया था बहुत शानदार तरीके से, और उन्होंने काफी कुछ कहा था कि बस अब सब एवरीथिंग इज अंडर आवर कंट्रोल। अब देखिए कितने जल्दी ही सब कुछ चेंज हो गया। अब ना वहां कोई सुन रहा है पाकिस्तान की बातें, और उसी तरह से जब वहां पर कोई से नहीं है, तो
टीटीपी के तो वैसे भी पहले से इश्यूज थे। तो मेरे ख्याल से एक मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसरीडिंग ऑफ द सिचुएशन कह लीजिए पहले पर, कि अगर आपने एक एक ऑर्गेनाइजेशन को इतना आपने पावरफुल बना दिया, तो वो आपको वापस एक ऐसा टाइम आएगा जब आपकी वो बात नहीं सुनेंगे। तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में टीटीपी इतनी पावरफुल हो गई है कि वो पाकिस्तान की आर्मी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है उनको। उनको काफी सपोर्ट अफगानिस्तान से मिल रहा है, काफी उनको सक्सेस मिल रहे हैं, और अब उनका मेरे ख्याल से ऐसा जैसे वो चाहते हैं कि जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर अपना राज किया है, तो वो उनका एक टीटीपी का ये एक मिशन बना हुआ है कि उसी तरह से वो पाकिस्तान को भी वो अपने अंडर में करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक पावर जो है वो जो एक शक्ति वो मिलने वाला जो होता है, वो अलग सा एक एक ड्राइव है तो लोगों के अंदर में। तो मेरे ख्याल से इसी की वजह से सबसे पहला तो ये है। दूसरी चीज है, मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान आर्मी का प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे एक मैच आप एक जगह पर खेल सकते हो, लेकिन एक ही टीम 2-3 जगह पर अगर खेलोगे तो वो टीम का स्ट्रेंथ तो कम होगा ही होगा। अगर आप मतलब टीम 11 बंदे के होते हैं, तो वो आपने 4 लोगों को यहाँ खिला दिया और बाकी 4 लोग दूसरे गेम में, तो एक बलूचिस्तान में आपका प्रॉब्लम है, एक टीटीपी का वैसा प्रॉब्लम है, एक इंटरनल वैसा इश्यूज चल रहे हैं। तो इसलिए मैंने जैसे पहले कहा, पाकिस्तान आर्मी का स्ट्रेंथ जो है अभी वो डिवाइडेड हर जगह पर है। अब वो जैसे चाइना की तरफ से भी काफी प्रेशर आ रहा है कि भाई आप यू टेक कंट्रोल ऑफ सीपक के बारे में कंट्रोल करो, इसके बारे में कंट्रोल करो। तो ये मल्टीपल चीजें एक साथ आने की वजह से इनको जिस तरह से टीटीपी को कंट्रोल कर सकते थे वो भी नहीं हो रहा है। तो और बीच में सीज फायर की बातें हुई थी, फिर सीज फायर टूटा, फिर इमरान खान साहब जो है वो जेल में है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। बट देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहुत मुश्किल है कहना कि क्या होगा, बट मुझे लगता है कि बहुत टफ डेज आर अहेड फॉर पाकिस्तान आर्मी। सर पाकिस्तान आर्मी ने अभी एक दो स्टेप्स जो लिए, जो कि मैंने तो नहीं देखा पहले अपनी लाइफ में, हो सकता है हुए हो, मैंने मिस कर दिया हो। लेकिन ये कि आपने बात की हमारे DGISI जो पहले रहे, जो कावा पी कर आए थे, उनको अरेस्ट कर लिया और उनके ऊपर कोर्ट मार्शल की बात भी की जा रही है। आपको लग रहा है कि अभी अपने अंदर भी अगर किसी किस्म की करप्शन है या कुछ गलती है तो उसको सुधारेंगे, या ये सिर्फ एक ही ऐसा स्टेप है, इसके आगे कुछ नहीं? आरजू जी देखिए, कई सारे चीजों खासतौर पे बहुत सारे चीजें ऐसे हैं, जैसे आपने सही कहा कि हमारे लाइफ टाइम में हमने भी नहीं देखा था। मान लीजिए जिस तरह से एक कोर कमांडर साहब के घर पे पूरे के पूरे लोग घुस के सामान लेके जा रहे हैं, मेरे ख्याल से वहां से इंस्पायर्ड होकर बांग्लादेश में भी वही बहुत कुछ हुआ, श्रीलंका में भी हुआ। तो वो भी कभी सोच नहीं सकते थे कि कोर कमांडर जो पाकिस्तान आर्मी के वन ऑफ द पावरफुल, मेरे ख्याल से अगर टॉप 10 पावरफुल लोगों को मानता जाए तो उसमें से एक पक्का कोर कमांडर होता है पाकिस्तान में। तो उनके घर के अंदर ऐसा जाना, जैसे आपने कहा, हमने कभी सोचा नहीं था। DGISI को करप्शन चार्जेस पे करना और उस पर चार्ज करना एंड देन अरेस्ट करना, अगेन अनहर्ड ऑफ। तो मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान सोसाइटी बहुत ज्यादा डिवाइडेड है पॉलिटिकली, आज मेरे ख्याल से एक प्रो इमरान खान और एंटी इमरान खान का जो जो ग्रुप है वो सोसाइटी के हर जगह पर आपका है। उसी तरह से पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी एक प्रो इमरान खान और एंटी इमरान खान ग्रुप बना हुआ है। तो वो दैट इज ऑल्सो प्लेइंग अ बिग रोल। तो अब इस ग्रुप में कौन ज्यादा पावरफुल बन के आएगा, वहां पर वो डिसाइड करेंगे कि बाकी के साथ में क्या होगा। और ये अगर हम देखें हिस्ट्री में कई बार ऐसा होता है, जबकि एक ग्रुप पावरफुल बन के एक आर्मी में आते हैं तो वो फिर पूरे के पूरे बाकी लोगों को सफाई करते हैं, चाहे वो जेल में डालना हो, चाहे वो देश निकालना हो, चाहे वो असैसिनेट करना हो, चाहे वो इररिलेवेंट बनाना हो। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान आर्मी के अंदर ये जो चर्न चल रहा है, ये एक चर्न चल रहा है। मेरे ख्याल से ये जनरल बाजवा साहब के टाइम से ही शुरू हो गया था कुछ कुछ हद तक, बट उसका एक जो एक भयानक रूप जिसे कह सकते हैं, वो अभी आप देख रहे हैं कि इतने इतने सीनियर, चाहे वो करप्शन हो चाहे बाकी हो, जैसे आपने सही कहा कि कभी हम सोच नहीं सकते थे कि ऐसी चीजें भी हो सकता है, लेकिन आज हमारे सामने वो हो रहा है। लेकिन सर आपको लग रहा है कि इससे कोई इम्प्रूवमेंट आएगी, इससे कुछ बेहतर हो सकेगा? अनफॉर्चुनेटली नो आरजू जी, मुझे लगता नहीं कि कोई इंप्रूवमेंट होने का चांस है, क्योंकि जब तक मैं हमेशा ये मानता हूं कि जब तक पाकिस्तान में सिविलियन कंट्रोल पूरी तरह से पाकिस्तान आर्मी के अंदर आए, तब तक मुझे लगता नहीं कोई इंप्रूवमेंट होने की चांस है। और आज की तारीख में मैं ये नहीं मानता कि कोई सिविलियन कंट्रोल पाकिस्तान के आर्मी के अंदर है। वो अभी भी
दे आर इन कंट्रोल। वो बस यही है कि वो सामने नहीं आना चाह रहे, क्योंकि नेचुरली वो सामने आएंगे तो सारे के सारे जो पत्थर है उनके ऊपर अभी मिलने उनको मिलेगा। तो वो उन्होंने ये जो गवर्नमेंट को आगे रखा हुआ है, बट अभी भी कंट्रोल पूरा उन्हीं के साथ में है। चाहे वो हम जितना भी हम ऑप्टिक्स देख लें कि भाई कोर्ट बहुत पावरफुल हो गया है या पॉलिटिशियंस पावरफुल हो रहे हैं, ये सब चीजें, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी अभी भी उनका कंट्रोल है। जहां जहां वो चाहते हैं, वो जानबूझ के पूरी तरह से अपने आप को नहीं आना चाहते, क्योंकि उनके अगर वो आएंगे तो जो भी बचा कुचा जो इज्जत और बचा कुचा जो रिसोर्सेस है वो भी नहीं मिलेगा। तो जब तक वो सिविलियन कंट्रोल पूरी तरीके से पाकिस्तान आर्मी के ऊपर ना आए, मुझे नहीं लगता कि कोई इंप्रूवमेंट होगा। और वो तब तक नहीं होगा जब तक कि कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर्स आए जिसके अंदर लोगों के ऊपर रेस्पेक्ट हो, जो लोग जो रेस्पेक्ट करे, जो लोग माने कि हाँ ये करप्शन करते नहीं है, और ये माने कि हाँ लीडरशिप क्वालिटी है, जो ये माने कि हाँ ये देश के लिए ही कौम के लिए ही सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं। ऐसा अगर कोई आएगा तो बात दूसरी है, लेकिन आपको ज्यादा पता होगा मेरे से ज्यादा, ऐसा तो अभी मुझे पाकिस्तान में कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन सर एससीओ की मीटिंग आ रही है और इस बार इस्लामाबाद में है, और जब जब इंडिया में हुई थी गोवा में और दिल्ली में, तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस तो गए थे, और आपको बिलावल भुट्टो जरदारी याद होंगे, पहुंचे हाँ थे। जी, हाँ जी। अब पाकिस्तान जब इनविटेशन दे रहा है तो भारत की तरफ से ज्यादातर ना में जो है वो अभी तक जो मैं सुन रही हूँ, ऐसा क्यों है? उनको भी आना चाहिए इसलिए कि पाकिस्तान भी गया था, तो बहुत ज्यादा जो कंट्री साथ में ही हो वो कितने दिन सर ऐसे एक दूसरे के साथ लड़के रह सकती है? देखिए आशु जी, मैं ये मानता हूँ कि होना चाहिए ऐसे, लेकिन बट मैं ये भी जानता हूँ कि होगा भी नहीं, क्योंकि रीजन उसके यही है कि पाकिस्तान की तरफ से, जैसे आपने उनका भुट्टो का नाम लिया, उन्होंने भी देखो किस तरह से एक कैसे कैसे स्टेटमेंट्स दिए हैं पहले, एज बहुत सारे गलत गलत स्टेटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में हो, चाहे देश के बारे में हो, बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे दिए हैं। चाहे वो इमरान खान हो खुद, उन्होंने भी कैसे कैसे स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो एक नवाज शरीफ उनके टाइम पे थिंग्स वर लुकिंग गुड कि शायद हो सकता है कुछ इंप्रूवमेंट हो, लेकिन उसके बाद फिर नथिंग हैपेंड। आज की तारीख में मुझे लगता नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दैट कॉमन ग्राउंड मिलने का टाइम है अभी भी, क्योंकि अभी भी जो टेरर रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे भारत के अंदर जो हो रहा है, तो उसमें वी आर स्टिल नॉट हैप्पी द वे किस तरह से हैंडल कर रहे हैं अभी भी पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट जो है वहां पर कैंप्स को। सो आज की तारीख में भी वो कॉमन ग्राउंड अभी तक मुझे लगता नहीं है मिला है, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है, मुझे लगता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब तो डेफिनेटली नहीं जाएंगे। आई डोंट नो, मे बी सम अदर पर्सन, मे बी मिनिस्टर जयशंकर जी जा सकते हैं, आई डोंट नो, दैट आल्सो इज अनलाइकली। बट डेफिनेटली टॉप लीडरशिप तो जाने का चांसेस बहुत कम है। वो उसका एक और रीजन ये है कि भारत के मतलब मैं इसको अगर पोलाइटली कहूं कि भारत का पाकिस्तान का साथ जो रिलेशनशिप है उसमें काफी चेंज हो गया नाउ। टू बी वेरी ऑनेस्ट आल्सो जी, पाकिस्तान इज नॉट दैट रेलेवेंट फॉर भारत एनी मोर। चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो ट्रेड वजह से हो, चाहे वो वैसे भी चीजें हो। तो मेरे ख्याल से दैट जो पहले जो एक वो होता था, जो एक पैरिटी मान लीजिए, या एक आपस में एक वो होता, वो आजकल आज की तारीख में नहीं है। तो मेरे ख्याल से इंडिया का जो प्रायोरिटीज हैव शिफ्टेड। इंडिया आज की तारीख में फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है, तो उस तरह से हमारा जो है वो सोचने का भी नजरिया जो जो टॉप लीडरशिप की चेंज हो गई है। तो ये नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल वो डाउन वैसा है उसकी वजह से है, बट आई थिंक वी आर लुकिंग एट इकोनॉमिक गेन्स मोर एंड मोर। तो वहां पर मेरे ख्याल से पाकिस्तान एज ऑफ नाउ इज नॉट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, जैसे कहते हैं ना, वैसा उसमें नहीं है। वो एक एडेड एडवांटेज होता, अगर ऐसा कुछ होता तो डेफिनेटली थिंग्स वुड हैव इम्प्रूव्ड। वो भी आज की तारीख में नहीं है। तो ये सब कुछ लेके टेरर रिलेटेड, इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड द कंडीशंस विच आर अभी जो है, इन सबको अगर देखें तो मेरे ख्याल से टॉप लीडरशिप का जाना मुझे लगता है एज ऑफ नाउ नॉट पॉसिबल। लेकिन सर ये तो एक ऐसी मीटिंग या इस किस्म का इवेंट होता है जिसमें हर कंट्री ने आना ही होता है, उसमें किसी के पास ज्यादा पैसा है या कम पैसा है या इकोनॉमी खराब है, उससे तो इसको नहीं किया जाता ना। उससे उससे करेक्ट, तो कोई उससे नहीं उसका होता, नहीं लेकिन होता मैं ये बोल रहा हूँ लिंक। कि मान लीजिए आपके पास बात सही है, एसईओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर सभी लोग आकर मिल रहे हैं, जो खास तौर पे दिस इज बेट, बट प्राइमरली दिस इज चाइना ड्रिवन। ये भी हमें पता है कि दिस इज चाइना ड्रिवन एंड ऑल। तो मैं इसका कहने का मतलब ये है कि जब इंडिया का फॉरेन रिलेशन अभी जिस देशों में आप देख रहे हो,
तो वहां पर इंडिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, चाहे वो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर साहब ब्रुनेई में गए थे, तो सिंगापुर में गए, तो हर जगह पर एक ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, बिजनेस एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो उस तरह से नथिंग इज देयर फॉर अ विजिट टू पाकिस्तान टू अटेंड एससीओ मीटिंग। तो ये है, बट आपका बात सही है कि शायद कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव तो जाएंगे, हो सकता है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स या कोई वो जाए, डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा कि कोई ना जाए। मुझे लगता है कि आई डोंट नो, वैसा तो होने के चांस कम है, बट डेफिनेटली टॉप लीडरशिप जाना आज की तारीख में एटलीस्ट मेरे लिए तो लगता है कि अनलाइकली, बट डेफिनेटली सम रिप्रेजेंटेशन विल बी देयर। बिल्कुल सर, होना चाहिए कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि एक विंडो जरूर ओपन रखनी चाहिए कि जहां से बात हो सके। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।